साथियों, तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग्स एंड डीलर पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे एक बार। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद, जो है ना आप ही की वजह से अपना जो है ना परिवार जो है ना 1000 लोगों का हो गया है। तो इसके लिए आपका जो है ना दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो है ना आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें और सपोर्ट करते रहिए। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जो है ना नए नए क्वेश्चनों को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नए नए क्वेश्चंस हैं, पुराने तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके साथ साथ में जो पैटर्न चल रहा है हमारा, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो रिसेंटली के एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कल की तरह आज फिर से हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है। वो भी कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया है, यहाँ पर लिया है एसएससी सीजीएल का जो पेपर अभी हुआ था, जो 3 मार्च को हुआ था, यानी 3 मार्च 2023 को हुआ था। तो उनके क्वेश्चनों को आज हम लोग करने वाले हैं और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे। तो जो है ना क्वेश्चंस नंबर हमारा जो होने वाला है यहाँ पर, तो सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी कभी सीरीज बन जाए ना, तो उसका सबसे पहले बढ़िया तरीका होता है कि उसका अंतर सबसे पहले निकालें हम लोग। तो देख लेते हैं, इसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर जब इसका अंतर करेंगे, निकालेंगे 532 में से घटाएंगे 189, तो घटा देंगे। अभी 12 में से 9 चला गया, बचेगा यहाँ पर 3 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर बच गया 12, 12 में से 8 चला गया, बच गया हमारे पास 4, और यहाँ पर 4, 4 में से जाएगा 1, बचेगा हमारे पास 3। यानी जब इसका अंतर किया तो हमारे पास आ गया 343। यहाँ पर भी उसी प्रकार से निकाल लेंगे अंतर। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 532 में से घटाएंगे 316, तो 12 में से 6 चलेगा, बच गया 12 हमारे पास 6, 2 में से 1 गया, बचा, सॉरी 3 में से 1 गया, सॉरी इतना बच जाएगा, क्योंकि एक तो ले लिया था हासिल हमने, यहाँ पर ले लेंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 216। तो हमको 343 और 216 देखकर यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है या माइंड में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, यानी हलचल चलनी चाहिए। क्या हलचल चलनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि 343 वर्ग यानी घनमूल होता है 3 का, उसी प्रकार से 216 जो घनमूल होता है वो होता है हमारा 6 का होता है। तो यहाँ पर 7 का घनमूल हमें मिला और यहाँ पर मिला 6 का घनमूल। लेकिन किया क्या गया है, यहाँ पर पहले तो किया गया है 7 का वर्गमूल को जोड़ा गया, सॉरी 7 का घनमूल जोड़ा गया पहले, फिर क्या किया गया 532 में से 6 का घनमूल घटा दिया गया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर 7 था, 6 था, अब किसकी बारी आ गई, 5 की। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जाएगा ना हमारा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अब की बार करना क्या पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब। तो 5 का घनमूल यहाँ पर 316 में जब प्लस कर देंगे ना, तब जो आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास 316, और 316 में क्या जोड़ दें हम लोग यहाँ पर, कितना, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। जब 125 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 5, 11, 11 का 1 आ जाएगा, 2, 1, 3, 1 हासिल 4 आ जाएगा, और 3, 1 हासिल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा भरा जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 441। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज होती है ना हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, वहां पर हमें क्या बताना है कि विषम अक्षर युग्म होगा। तो बताना है भाई हमें कौन सा अक्षर युग्म ऐसा है जो है ना इन सभी से अलग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसी किन्हीं 3 ऑप्शंस में ऐसा लॉजिक लग रहा होगा जो कि समान लग रहा होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा होगा। उसी का हमें पता लगाना है। तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो अगर 6 से 21 कैसे बन गया हमारा, तो अगर 6 में 3 की गुणा करेंगे, 6 3 18, और 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। यानी क्या कर रहा है, 6 में 3 की मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस का 3 कर रहा है, तो कितना आ गया हमारे पास, 21 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 8 3 24, यानी 8 में गुणा करेंगे 4 की तो आ जाएगा 24, और 24 प्लस का 3 अगर ऐड करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24, और यहाँ पर किया गया फिर बाद में 5 को जोड़ा गया, इसलिए आ गया हमारे पास 29 आ गया। थर्ड वाले ऑप्शंस में देखेंगे, जब 2 में हम लोग 3 की गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 और प्लस का 3, तभी आ जाएगा 2 3 6, और 6 3 9 आ जाएगा। क्या यहाँ पर करेंगे, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुणे 3
और प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33 आ जाएगा। तो देखो जो हमारा चौथा ऑप्शन वो भी मैच कर रहा है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन वो भी मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन है वो भी मैच कर रहा है। यहाँ पर जो है ना 3 की मल्टीप्लाई प्लस का 3 किया गया, यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और 3 प्लस किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें तो मल्टीप्लाई की गई 3 से और जोड़ा कितना गया है हमारे पास 5। तो यही जो अक्षर युग्म हो जाता है हमारा विषम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसे फाइंड करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया इसमें हमें असंगत आकृति का पता लगाना है। तो कैसे करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर 5 आकृतियां दी गई हैं और हमें बताना है ऐसी कौन सी आकृति जो है ना इन सबसे मैच नहीं खाती, वो अलग होगी। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एरो को पकड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किया क्या गया है, ये जो हमारा एरो था ना इसको सबसे पहले क्या कर दिया गया, इस प्रकार से रोटेट कर दिया गया। तो जब इन एरो को इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये वाले जो है ना कहाँ पर चले जाएंगे, हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और ये एरो जो है ना इधर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको जो है ना या फिर जो है ना पूरा ही मोड़ दें उस तरफ और या फिर इसको जो है ना इस तरफ से मोड़ देंगे तो जो है ना ये वाला जो है ना यहाँ से जो उठा वाला भाग है तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारा नीचे की ओर चले जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इसके ये भी हमारी आकृति सही है। अब इसको जब चेक करेंगे हम लोग, तो जब इसको जब चेक करेंगे तो एरो हमारे इधर की ओर है ना, अब ये हमारी दाईं ओर। तो जब इसको एरो को जो है ना नीचे की ओर करेंगे, तो जब एरो को नीचे ओर करेंगे, जब इसको इस प्रकार से घुमाएंगे ना तो ये वाला एरो है ना वो इधर की ओर हमारा आना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ दिया गया, हमारा इधर की ओर दिया गया है ना। तो इसको थोड़ी देर होल्ड पर रखते हैं और इसको जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब जो एरो को हम लोग ऊपर की ओर मोड़ेंगे ना तो ये हमारे कहाँ पर आएंगे, ये हमारे इस साइड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होता है ना वो असंगत है, क्योंकि जब हम लोग इसको नीचे की ओर जोड़ेंगे तो ये वाला जो एरो है ना वो हमारा बाईं ओर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहाँ जा रहा है, हमारा दाईं ओर जा रहा है। इसलिए आकृति नंबर 4 जो हमारी हो गई वो असंगत हो गई। तो यही मैं पता लगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न होने वाला है अक्षर श्रृंखला से पूछा गया और क्या होने वाला है प्रश्न हमारा, देखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हमारे अक्षर दिए कितने गए हैं। तो यहाँ पर काउंट करते हैं जो अक्षर कितने दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 दिए गए हैं 20। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 दिए गए हमारे। यहाँ पर एक बार काउंट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा दिया गया वो अक्षर श्रृंखला से दिया गया और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या रखने पर जो है ना अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी भी हमें मिल जाए तो सबसे पहले हमें करना होगा अक्षर कितने दिए गए काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर काउंट करते हैं अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 20 दिए गए। या तो फिर हमारे 4 का जोड़ा बनेगा या फिर काहे का बनेगा, 5 का ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 5 का ग्रुप बना करके। तो 5 का बनेगा, 1 1 2 3 4 5 का बन गया, फिर 1 2 3 4 5 का यहाँ से बन गया, 1 2 3 4 5 का यहाँ से बन जाएगा और 1 2 3 4 5 सबके लास्ट में हमें डब्लू दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी डब्लू, यहाँ पर भी डब्लू। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 5 का ग्रुप, तो यहाँ पर बी दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या भर जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। अब हमारा बन गया बी वी जे आर डब्ल्यू, यहाँ से दिख रहा है ना तो यहाँ पर भर जाएगा। तो बी के बाद में फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्योंकि बी के बाद में यहाँ पर भी वी दिया गया, बी के बाद में यहाँ पर भी वी दिया गया। अब लास्ट में यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर भी डब्ल्यू दिया गया, यहाँ पर भी डब्ल्यू दिया गया और यहाँ पर आर दिया गया। तो उस प्रकार से यहाँ पर हमारा डब्ल्यू के पहले आर, डब्ल्यू के पहले आर, तो डब्ल्यू के पहले यहाँ पर आर, यहाँ पर डब्ल्यू के पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर भी डब्ल्यू पहले आर दिया गया है, फिर क्या दिया गया हमारा बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे, लेकिन यहाँ पर हमारा जे आना चाहिए था लेकिन क्या दिया गया, एल दिया गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, जे आता है हमारा, जे आता है हमारा कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। एल आता है हमारे पास, सॉरी जे आता है हमारा 10 नंबर पर जब काउंटिंग करेंगे, एल आता है हमारे पास 12 नंबर पर। और उसी प्रकार से जब एल आता है हमारा 10 नंबर पर और यहाँ पर आएगा ये 12 नंबर दिया गया है ना हमारा,
तो यहाँ पर जो 11 नंबर पर अक्षर जाएगा जे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा के, और यहाँ पर दिया गया एल, और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम। क्या दिया गया था, यहाँ पर जे दिया गया था 10 नंबर पर आता है जे, जे के बाद में के के बाद में एल, और एल के बाद में एम। तो इस प्रकार से ये अक्षर युग्म हमारा पूरा हो जाता है। तो क्या क्या भरा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बी, फिर यहाँ पर चलेंगे वी, फिर के, फिर यहाँ पर क्या भरा आर, फिर डब्लू, फिर एम, फिर आर। देख लेते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बी वी के आर डब्लू एम आर, पहला ये अक्षर युग्म जो है ना हमारा मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, क्या बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि लिखा जाता है COMPAQ को DQNRBS, SONY को लिखा जाता है TQOA, तो उसी भाषा में MOTOROLA यानी मोटोरोला को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या किया गया। यहाँ पर हमारे पास सी है और यहाँ पर डी दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना किया गया, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है, और यहाँ पर ओ आता है हमारा 15 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा कितना किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। उसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पर फिर से क्या किया गया, एम आता है 13 नंबर पर और ओ आता है हमारा, एम आता है 13 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, यानी यहाँ पर भी फिर से किया गया है, प्लस का 1 किया गया है। 16 पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, फिर से प्लस का 2 किया गया है। ए आता है 1 नंबर पर और प्लस का बी यानी 2 किया गया है, तभी प्लस का 1 किया गया है। और यहाँ पर क्यों 17 नंबर पर और एस आता है 19 नंबर पर। क्या किया गया था, सबसे पहले 1 जोड़ा गया, फिर इसमें 2 जोड़ा गया, फिर से 1 2 1 2, इस प्रकार से हमारी ये सीरीज चल रही है। यहाँ पर भी देखते हैं, एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, यानी 1 जोड़ा गया है। ओ आता है 15 नंबर पर, क्यों आता है 17 नंबर पर, यानी प्लस का 2 किया गया है। एन आता है हमारा 14 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, यानी प्लस का 1 किया गया। उसी प्रकार से वाई आता है हमारा 25 नंबर पर, जब 25 में 2 जोड़ेंगे 27 आएगा, और 27 पर क्या आता है हमारा ए आता है, यानी 1 नंबर पर भी ए आता है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें 1 जोड़ देना है। तो एम में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, एन आ जाएगा। ओ आता है 15 नंबर पर, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पर आता है क्यों। टी में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा 21 नंबर पर हमारा, फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्यों आ जाएगा 2, प्लस का 1 करेंगे एस 19 नंबर पर, फिर प्लस का 2 करेंगे क्यों 17 नंबर पर, फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या किया था, +1 +2 +1 +2 +1 +2। अब फिर से क्या करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। तो यहाँ पर प्लस का 1 करते हैं, यल के बाद आ जाता है हमारे पास एम, और ए में हमको जोड़ना है कितना, 1 जोड़ा, अब जोड़ेंगे 2, तो ए में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो एन क्यू यू क्यू, एन क्यू एन क्यू, यहीं से हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट हो जाता है। एन क्यू यू क्यू एस क्यू एम सी, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 वाला हो जाता है बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या क्या गया था हमारे पास, पहले वाले अक्षर में +1, दूसरे में +2, फिर से +1 फिर +2 फिर +1 फिर प्लस का 2, ये सीरीज चल रही थी। बस इस प्रकार से सीरीज का पता लगाना था और हमको सॉल्व कर लेना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दिया गया और क्या बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया, क्रॉस को 66 लिखा गया है, चार्ट को लिखा गया 90, फिर उसी कोड भाषा में हमें सिंबल को बताना है किस कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं भाई। सबसे पहले तो सी आता है हमारे पास, चेक करेंगे, सी आता है 3 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, एस ओ आता है 15 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, और 19 नंबर पर एस आता है। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 और 9 18, 18 5 23, 23 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 31, और 31 में 3 जोड़ेंगे आएगा 34। हासिल मिले हमारे पास 3, 1 2 3 4, और 4 3 आ जाएगा 7, यानी 74 आ रहा है। और यहाँ पर हमारा बनना है 66, तो यानी ये तो लॉजिक लग नहीं रहा हमारा। तो इसका क्या करते हैं, अब विपरीत करेंगे। तो जब विपरीत निकालना होता है अक्षरों का, क्या करते हैं हम लोग, 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 3 घटाएंगे बचेगा 24 बचेगा। 18 जब 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 बच जाएगा हमारे पास। 15 में 27 में से 15 घटाएंगे 12 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8, यहाँ पर बचेगा 8। अब इनको काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो 24 और 12, सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले 12 और 8 20 हो गए यहाँ पर, और यही बना ना हमारे पास, क्या बना सबसे पहले 12, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, 20 20 24 हो गया हमारे पास 44,
कितना हो चुका है 44, 44 और 9 और 8 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 17, 17 जब जोड़ेंगे यहाँ पर 7 4 11 का एक आ गया हमारे पास, और 4 1 5 और एक हासिल आ गया हमारे पास 6, यानी हमारे पास कितना बन चुका है टोटल 61 बन चुका है। अब क्या किया गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो इसमें 5 जोड़ दिए गए तो कितना बन गया हमारे पास 66 बन गया। यानी क्या किया गया, इसका विपरीत, जो अक्षर दिए गए उनका विपरीत और जितने अक्षर दिए गए उनको टोटल करके जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक लगाएंगे तो इसमें ये तो लॉजिक बन गया। देखते हैं कि दूसरे वाले में लग रहा है। यहाँ पर सी दिया गया, सी आता है 3 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, एक आता है ए नंबर पर, 8 आता है, आर आता है 18 नंबर पर, और उसी प्रकार से टी आ जाता है हमारा 20 नंबर पर। अब इनका हम लोग विपरीत निकाल लेंगे। तो विपरीत निकालेंगे तो 27 में से घटा देंगे, 27 में से यहाँ पर चला गया हमारा 3 तो बच गया 24, और यहाँ पर 8 बच गया तो कितना बचेगा 19, एक गया तो 26, और उसी प्रकार से 18 गया तो बच गया 9, और 20 गया तो 7 बच गया। अब इनको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 4 9 6 4 10, 10 9 19, और 19 9 कितना आ जाएगा हमारा 28, और 28 7 आ जाएगा 35, यानी हासिल मिले हमारे पास 3। यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 1 5, 5 3 हो जाएगा हमारे पास 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो टोटल आ गया 85। कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5, फिर इसमें 5 जोड़ दे रहा तो कितना आ गया हमारे पास 90, यानी यही हमारा सेम लॉजिक लग रहा है तो वही लॉजिक लगा देंगे यहाँ पर भी सिंबल में भी। तो एस आता है हमारे पास 19 नंबर पर, और वाई आता है 25 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर। अब इनका विपरीत निकाल लेंगे। तो विपरीत निकालने के लिए 27 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 2, 13 का हो जाएगा 14, 2 का हो जाएगा 25, 15 का बचेगा हमारे पास 12, और 12 का बच जाएगा 15। अब इन लोगों को जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 हो गया 10 हमारे पास, 10 4 14, और 14 5 हो गया 19, 19 और 2 हो गया हमारे पास कितना 21, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हासिल मिला 2 हमारे पास, 1 और 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यानी 2 1 3 4 5, 5 2 7 आ गया। कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 82 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया और बोला है विषम अक्षर युग्म है, इसमें भी हमें विषम अक्षर युग्म बताना है। तो क्या करना होगा सबसे पहले हमें, तो देखते हैं भाई, शहनाई हमारे पास दिया गया है, और पियानो दिया गया, बांसुरी दिया गया, और दिया गया है पिकाली यहाँ पर। तो शहनाई पियानो बांसुरी पिकाली क्या होता सकता है इसका सही से आंसर, तो लॉजिक लगाएंगे भाई। तो अगर शहनाई पियानो बांसुरी पिकाली में से हम शहनाई की बात करें तो शहनाई हमारे मुंह से बजाई जाती है, बांसुरी भी मुंह से बजाई जाती है, और अगर हम बात करें पिकाली की तो पिकाली क्या होता है हमारे पास, अभी इसको दिखाएंगे हम लोग, इसको फोटो के माध्यम से आप लोगों को। तो जो हमारी शहनाई होती है और बांसुरी होती है और पिकाली होती है, ये हमारे सभी मुंह से बजाई जाती हैं, ठीक है। और पियानो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हाथों से बजाया जाता है। पियानो को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो जो गाना है ना अजय देवगन जो गाता है, कहता है जीता था जिसके लिए, तो उसमें जो बजाता है ना हमारा, वही होता है हमारा पियानो। तो पिकाली, बांसुरी और शहनाई को हम लोग मुंह से बजाते हैं, और पियानो को हम लोग हाथ से बजाते हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा विषम हो जाएगा, यानी इन सबसे अलग है। कैसे लगे प्रश्न बताइएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया प्रश्न लगे होंगे जो है ना, और ऐसे ही जो है ना हम लोग प्रश्न करते रहेंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।